आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न और ये होगा स्वास्थ्य और रोग से। तो जैसा कि आप जानते हैं कि स्वास्थ्य जो है हमारा अनमोल धन होता है, तो इसे कैसे सुरक्षित रखें, तो उसके लिए हमें इससे संबंधित कारकों को जानना पड़ेगा और इसका अध्ययन जरूरी होता है। ठीक है, तो इससे जो क्वेश्चन बनता है वो किस तरह से आता है आप इसको जरूर देखिएगा। ठीक है, तो स्वस्थ हम लोग कब कहलाएंगे? तो या तो हम रोग मुक्त रहते हैं और नहीं तो टेंशन फ्री रहते हैं, तभी हम स्वस्थ कहलाते हैं। अगर हमें कोई रोग ना हो और नहीं हमें किसी तरह का स्ट्रेस हो, तनाव हो, तो हम स्वस्थ कहलाते हैं। अन्यथा हमारा शरीर का जो फंक्शन है वो सही से काम नहीं कर पाता है और उसके लिए कई कारक है जिसको जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो इससे संबंधित प्रश्न कैसे पूछा जाता है? जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति स्वस्थ कब कहलाता है? तो जब वह रोग एवं मानसिक तनाव से मुक्त होता है। किससे? तो रोग और मानसिक तनाव, यानी किसी तरह का उसके पास स्ट्रेस नहीं हो या किसी तरह का टेंशन नहीं हो। टेंशन के वजह से बहुत सारे जो है मृत्यु हुआ करता है। ठीक है, तनाव अगर आता है तो आप ब्रेन हेमरेज के शिकार हो सकते हैं, हार्ट अटैक के शिकार हो सकते हैं। तो ये दोनों का नहीं होना, यानी अगर रोग भी नहीं है, मानसिक तनाव भी नहीं है, तब जाके आप क्या कहलाएंगे? स्वस्थ मनुष्य कहलाएंगे। उसके बाद है ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं, क्या कहलाते हैं? यानी ये ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा का मतलब होता है चिरकाल तक, यानी अधिक समय तक, तो चिरकालिक रोग, और कम समय तक जो बनता है उसको अल्पकालिक कह सकते हैं। तो चिरकालिक रोग कहलाएगा जो ज़्यादा दिन तक रहता है, बहुत दिक्कत होता है, हर क्षण जो है यह रोग प्रभावित करता रहता है, कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है एक रोग है मलेरिया। तो ये पूछ देगा कि मलेरिया रोग किसके काटने से होता है? तो ये मादा एनोफिलीज मच्छर जो होता है उसी के काटने से मलेरिया रोग होता है। इसलिए हम अपने आसपास साफ सफाई रखते हैं और रखना चाहिए ताकि ये मच्छर जो है उत्पन्न ना हो सके। तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है, इसको जरूर याद कीजिएगा। उसके बाद है संक्रमित पेयजल। पेयजल का मतलब होता है पीने का जल। पेयजल का मतलब पीने का जल। तो इसको पीते हैं, यानी संक्रमित पेयजल को, यानी जिसमें क्या हो, रोगाणु हो, तो उससे हेपेटाइटिस रोग होता है। इसके बाद है एड्स, किसके कारण होता है? तो एड्स के बारे में कहा जाता है कि ये लाइलाज बीमारी है, इसका अभी तक कोई इलाज नहीं ढूंढा गया है। तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि रोगी का जो रोग प्रतिरोधी क्षमता होता है तो उसी को इसके जीवाणु यानी HIV वायरस जो है वो ख़त्म कर देते हैं। तो बहुत ही खतरनाक बीमारी होता है एड्स, और यह ब्लड के संपर्क से होता है, रक्त के संपर्क से होता है। वह रक्त का संपर्क किसी भी तरीके से हो सकता है, तो इस पर सावधानी बरतना चाहिए। तो एड्स किसके कारण होता है? तो HIV इसका वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, तो
ये HIV वायरस होता है, इसी के कारण एड्स होता है और एड्स का अभी तक कोई इलाज नहीं है। अगर ये हो जाता है तो समझो कि दुनिया का हर रोग होना लाजमी है। तो ये HIV वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? HIV वायरस के कारण होता है। उसके बाद है टीका की खोज। तो टीका यानी जो हम लोग इंजेक्ट करते हैं, जो एंटीवायरस होता है, उसके टीके का खोज जो है उसका श्रेय जाता है एडवर्ड जेनर को। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने टीके का खोज किया था और सबसे पहले इन्होंने ही किसी प्रकार के टीके का खोज किया, इसलिए इनको टीके की खोज का श्रेय दिया जाता है। आगे कहता है कि हमारे देश में पोलियो के विरुद्ध एक कार्यक्रम चलाया जाता है। तो उस कार्यक्रम का क्या नाम है? तो आप भी देखे होंगे अपने आसपास उसका बैनर लगा होता रहता है, पल्स पोलियो अभियान या पल्स पोलियो कार्यक्रम। इसका जो है ये कार्यक्रम चलाया जाता है। तो उस कार्यक्रम का क्या नाम है? पल्स पोलियो कार्यक्रम, जिसमें हर घर के बच्चों को, छोटे बच्चों को, शिशुओं को पोलियो का टीका लगाया जाता है या उसको ड्रॉप दिया जाता है। इसके बाद है क्षय रोग, जिसको TB के नाम से जाना जाता है। तो क्षय रोग अंग्रेजी में इसको ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, शॉर्टकट में इसको TB कहा जाता है। तो ये शिशुओं को ना हो यानी छोटे बच्चों को ना हो तो उसके लिए एक टीका आता है। उस टीके का नाम पूछा जाता है कि वह टीका किस नाम से जाना जाता है। तो वो BCG होता है। क्या होता है? BCG का टीका लगाया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है बेसिल कालमेट ग्यूरिन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिल कालमेट ग्यूरिन, BCG का टीका। अगला क्वेश्चन है संक्रामक रोग रेबीज किस वायरस के कारण होता है? रेबीज जो पागल कुत्ते या जानवरों, बंदरों के काटने से होता है। तो ये रेबीज किस वायरस के कारण होता है? तो रैबिडो वायरस होता है। रैबिडो वायरस के कारण रेबीज नामक रोग होता है। उसके बाद है विश्व TB दिवस कब मनाया जाता है? विश्व TB दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 मार्च को विश्व TB दिवस मनाया जाता है। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है जनरल कंपटीशन में। उसके बाद है TB दिवस का नारा क्या है? ठीक है, नारा क्या है? नारा का मतलब होता है जिससे हम लोग आह्वान करते हैं। इसका मुख्य जो है नारा है नो TB, KNOW और एक NO। तो नो TB यानी अगर आप TB के बारे में जानेंगे तो आपको TB नहीं होगा। इसलिए TB के बारे में, क्योंकि कहा जाता है प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, यानी पूर्व सावधानी अगर रखते हैं तो आपको बीमारी नहीं होगा और उससे आपको किसी तरह का इलाज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब बीमारी हो जाता है तो हम लोग चलते हैं ट्रीटमेंट कराने। इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि किस वजह से कोई रोग हो रहा है उससे हम लोग सावधान रहें। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसलिए सावधान रहना चाहिए रोगाणुओं से, अन्यथा हमें हर कदम पे रोगाणु जो है अटैक कर सकते हैं। अगला है कॉलरा। कॉलरा एक रोग है। तो यह किस रोगाणु के कारण होता है? रोगाणु क्या होते हैं? तो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया ना, उसके बाद
वायरस हो गया, ये सब जो है रोगाणु होते हैं। तो इससे कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारा जो है क्वेश्चन हो सकता है। रोगाणुओं से रिलेटेड क्वेश्चन जो है तरह तरह के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये बैक्टीरिया के कारण होता है जी। किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण होता है। कॉलरा नामक जो रोग है बैक्टीरिया के कारण। उसी तरह से चर्म रोग जिसमें व्यक्ति के शरीर के ऊपर खाज खुजली हो जाता है, तो ये चर्म रोग कहलाता है। तो ये किसके कारण होता है? तो ये कवक के कारण होता है, फंजाई के कारण होता है। उसके बाद एक हाथी रोग यानी जिंजेटिक रोग एक होता है, जिसमें मनुष्य का जो शरीर है वो काफ़ी भारी भरकम हो जाता है, पाँव फूल जाता है। तो ये किसके कारण होता है? तो कृमि के कारण होता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सूक्ष्म जीव रोगाणुओं के कारण होने वाले रोग को क्या कहते हैं? तो ये संक्रामक रोग कहते हैं। संक्रामक का मतलब होता है जो संक्रमण के द्वारा फैलता है, यानी एक दूसरे के छुआछूत के कारण फैलता है, यानी रोगाणुओं के कारण फैलता है। हम छुआछूत करते हैं या संपर्क में आते हैं तो क्या होता है? वायरस होगा या जीवाणु विषाणु जो होगा वो क्या करेगा? एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है, जिसके कारण वह रोग हमें हो जाता है। तो ऐसे रोग को संक्रामक रोग कहते हैं। और कुछ जो रोग होते हैं असंक्रामक होते हैं, जो छुआछूत से नहीं होते हैं, संक्रमण से नहीं होते हैं, तो ऐसे असंक्रामक रोग होते हैं। तो रोग कई कारणों से हो सकता है, इसलिए हमें साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। स्वच्छ वातावरण रहेगा तो रोगाणु कम पनपेंगे, इसलिए अपने आसपास साफ सफाई करते रहें और देखते रहें मेरे चैनल को। और कैसा लगा यह वीडियो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है? लाइक कीजिएगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। इसी कामना के साथ मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा।